टाइटल लुटेरी दुल्हन। चंदू सेठ का जंगल में अच्छा कारोबार था। उसके घर में रुपए पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। चंदू सेठ आजकल अपने बेटे मोलू के लिए सुंदर सी लड़की ढूंढ रहा था। एक दिन चंदू सेठ के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर चंदू सेठ को एक सुंदर सी चिड़िया दिखाई देती है। चंदू सेठ: हाँ, कहो बेटा, किससे मिलना है? चिड़िया: अंकल जी, क्या कुछ देर रुकने के लिए आप मुझे अपने घोंसले में थोड़ी सी जगह दे सकते हैं? एक दुष्ट बाज मेरे पीछे पड़ा है। मेरे पिताजी ने उस बाज से कुछ कर्ज ले रखा था। कर्ज चुकाए बिना ही मेरे पिता का देहांत हो गया था। जब से मेरे पिताजी की मौत हुई है, तब से वह रोज मेरे ऊपर शादी करने का दबाव बना रहा है। मैं उस दुष्ट से शादी नहीं करना चाहती हूँ। किसी तरह से अपनी जान बचा कर यहाँ आई हूँ। प्लीज प्लीज मुझे उस बाज की गंदी नजर से बचा लीजिए। चिड़िया रोने लगती है। इतना कहकर मुनमुन चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। सुंदर चिड़िया के आंसू देखकर चंदू सेठ को उस पर तरस आ जाता है और वह उसको अपने घर में रुकने के लिए जगह दे देता है। चंदू सेठ: अरे बेटी, रो नहीं, तुम इसे अपना ही घर समझो। जब तक तुम्हारे लिए किसी और जगह का इंतजाम नहीं हो जाता, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। चिड़िया: अंकल जी, आज दोनों टाइम का खाना और घर की सफाई का काम मैं ही किया करूँगी। अब आपने मुझे घर पर रखा है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। मैं भी आपकी काम में हाथ बटाऊंगी। देखते ही देखते चंद दिनों में चिड़िया चंदू सेठ और उसके बेटे का दिल जीत लेती है। चंदू सेठ: अरे, जिस बहू की तलाश में मैं इतने दिनों से कर रहा, मुझे लगता है वह मुनमुन के रूप में मुझे मिल गई है। अगर तुझे पसंद हो तो मैं मुनमुन से तेरी शादी की बात चलाऊं? मोलू: हाँ पिताजी, मुझे भी मुनमुन चिड़िया बहुत ही अच्छी लगती है। अगर वह शादी करके हमारे घर आ जाएगी तो हमारा घर तो सच में स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। उसके बाद मोलू कौवा और मुनमुन की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। चंदू सेठ अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए महंगे महंगे जेवर और 36 तरह के पकवान बनाता है। खूब धूमधाम से शादी का आयोजन होता है, जिसमें जंगल के सभी पक्षी महंगे और बड़े बड़े तोहफों के साथ आते हैं। शादी के अगले दिन राजू काका चंदू सेठ के घर आता है और जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए बोलता है। राजू काका: अरे चंदू भाई साहब, उठिए, आखिर कब तक सोते रहेंगे? सुबह से शाम होने वाली है। क्या बात है, आज तो आपके दरवाजा ही नहीं खुला घर का। बार बार दरवाजा पीटने पर भी जब दरवाजा नहीं खुलता तो राजू काका पड़ोस के पक्षियों को बुला कर लाते हैं और सभी पक्षी मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं और घर के अंदर दाखिल होते हैं। राजू काका: अरे ये क्या हो गया? भाई साहब का तो पूरा घर खाली हो गया। रात में उनके घर में आए हुए इतने सारे तोहफे सब कहाँ चले गए? और इतना दरवाजा पीटने के बाद भी भाई साहब और मोलू जाग क्यों नहीं रहे? और इनकी नई बहू कहाँ चली गई? कबूतरी: हाय, कोई पानी डालो इन पर, कोई इनको होश में लाओ। बाकी की कहानी तो ये खुद ही बताएंगे। फिर सभी पक्षी चंदू सेठ और मोलू को होश में लाते हैं। चंदू सेठ: क्या बात है भाइयों, आप सभी मेरे घर में जमा क्यों हो गए? अरे, कुछ बात हुई है क्या? राजू काका: नहीं भाई साहब, बात तो आप बताओ, आखिर हुआ क्या है? आप दोनों बेहोश क्यों पड़े हैं? और आपकी बहू कहाँ गई? आपका पूरा घर खाली क्यों पड़ा है? अपने घर की हालत देखकर और अपनी बहू मुनमुन को गायब देखकर वह दोनों सारा माजरा समझ जाते हैं और सर पकड़ कर रोने लगते हैं। चंदू सेठ: हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। वह कोई मजबूर चिड़िया नहीं थी, वह तो एक लुटेरी दुल्हन जो पूरा प्लान बना कर आई थी और सारा रुपया पैसा लेकर धन दौलत लूट कर भाग गई। मैं क्या करूं? उसे कहाँ ढूंढूंगा? अरे, मैंने तो उस पर भरोसा किया था और उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। चंदू सेठ इस सदमे से उभर नहीं पाता और कुछ ही दिनों में इस सदमे की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के कुछ दिनों के बाद पास ही जंगल के पक्षी आपस में बात कर रहे थे। तोता: अरे दोस्तों, क्या आज का अखबार पढ़ा है? देखो आज के अखबार में क्या खबर छपी है। शहर से आए हुए एक करोड़पति कबूतर की गांव में एक सीधी सादी सी चिड़िया की जरूरत है। कोई दहेज न कोई बंधन, बस सादगी से शादी करके अपने साथ शहर ले जाना चाहता है। अरे भाई, पूरे जंगल में ये खबर फैला दो। अरे क्या पता हमारे जंगल के किसी पक्षी का भविष्य संवर जाए। देखते ही देखते सीटू कबूतर से जंगल के सभी पक्षियाँ चिड़िया है मिलने के लिए आने लगती हैं। सीटू कबूतर सभी चिड़ियाओं में से एक सुंदर सी चिड़िया को पसंद कर लेता है, जिसका नाम मोनी होता है। शादी वाले दिन फेरों के समय सीटू कबूतर सभी पक्षियों से कहता है। सीटू कबूतर: पक्षियों, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास धन दौलत रुपए
पैसे की कोई कमी नहीं है। मैंने जीवन में बहुत रुपया कमाया है। बस एक सुंदर और सुशील जीवन साथी की जरूरत थी, जो कि मोनी के मिलने के बाद पूरी हो गई है। आज से मेरी सारी संपत्ति और आधी मालकिन मेरी पत्नी है। वैसे तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन फेरों से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा इकलौता भाई, जो अभी अभी शादी में पहुँचा है, वो मेरी दुल्हन को देख ले। उसके बाद ही मैं फेरे लूंगा। उसके बाद सीटू कबूतर का भाई मोलू आकर दुल्हन बनी मोनी का चेहरा देखता है। मोनी, अरे मैं तो मर गई। इतना कहकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से भागने लगती है। सीटू कबूतर, अरे भाग क्या रही हो मेरी प्यारी सी दुल्हनिया, और कितने नाम बदलोगी? अब तुम खुद अपनी कहानी सुनाओगी या मैं सुनाऊं? उसके बाद सीटू कबूतर सभी पक्षियों को मुनमुन के बारे में बताता है। सीटू कबूतर, पक्षियों, ये जो दुल्हन मोनी है, इसका नाम मोनी वोनी नहीं है। यह एक लुटेरी दुल्हन है, जो पहले अमीर और पैसे वाले पक्षियों को ढूंढती है और फिर उनसे शादी करने का ढोंग रचाती है। उसके बाद शादी की रात वो पूरे परिवारों को बेहोशी की दवा खिलाकर वहाँ से सारा रुपया और पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाती है। इस लुटेरी दुल्हन के बारे में मेरे बचपन के दोस्त मोलू कौवे को भी ऐसा ही फंसाया था इसने, जिसके कारण उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बस तभी से मैंने इस लुटेरी दुल्हन को पकड़ने का निश्चय किया और अखबार में एक विज्ञापन निकाला था कि यह जरूर मुझसे शादी करने के लिए आएगी। बस इस तरह से योजना बनाई और इस लुटेरी दुल्हन को सबके सामने ले आया। सीटू कबूतर की बात सुनकर सभी पक्षी और लुटेरी दुल्हन को पुलिस के हवाले कर देते हैं। बाद में मोलू को उसके घर में अपना लूटा हुआ रुपया और जेवर भी वापस मिल जाता है। फिर वह अपने दोस्त सीटू कबूतर के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। टाइटल, बदमाश सेठ कौवा। दूर दराज एक जंगल में सारे रंग के बिरंगे पक्षियाँ रहती थी, लेकिन वहाँ एक बदमाश सेठ कौवा भी था, जिसका नाम भीमा कौवा था। उसकी एक बहुत बड़ा गोदाम था, जहाँ काफी सारे पक्षियाँ उसके सामानों को उठाकर इधर से उधर रखने का काम करती थी। पर सुंदर सुंदर चिड़िया, कोई मैना मोर को देखकर उसकी अक्सर नीयत फिसल जाया करती थी। ऐसे ही सुबह के समय एक एक करके उसके गोदाम में बहुत पक्षियाँ आते हैं और सबसे पहले निशा कौवी आती है। निशा, लगता है आज मैं यहाँ सबसे पहले आ गई हूँ। चलो अच्छा है, जल्दी से काम निपटा लूंगी और जल्दी से घर चली जाऊंगी। ये बोलकर निशा कौवी जब सामान उठाकर रखने लगती है तो भीमा सेठ कौवा देखकर कहता है, कौवा, अरे आज तो यह अकेली है, चलो इसके पास जाकर कुछ प्यार भरी बातें कर लेता हूँ। अरे निशा, आज तुम जल्दी कैसे आ गई हो यहाँ? निशा, वह सेठ जी, घर का काम जल्दी खत्म हो गया था तो मैं आ गई। भीमा, अच्छा, वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। निशा, जी सेठ जी, अब वो आप बता दीजिए आज कौन से माल लोड होंगे, मैं उन्हीं को सबसे पहले उठा लेती हूँ। भीमा, अरे तुम मुझसे ऐसे क्यों आंखें फेर रही हो? मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला है, तुम तो इतनी खूबसूरत हो, जरा मेरे करीब तो आओ। निशा, सेठ जी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, होश में आइए। भीमा, जाने मन तुम्हें देखकर तो मैं मदहोश हो चुका हूँ, तो होश में आने का तो सवाल ही नहीं उठता। हा हा हा। निशा, लगता है आप बौखला गए हैं, तभी इसमें आ जाइए सेठ जी। भीमा, देख लो, प्यार में मेरी बात मान जाओ, वरना तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए निकाल दूंगा, फिर खिलाती रहना अपने बच्चों को खाना कहीं और से। निशा, आप मुझे इस तरह नौकरी की धमकी नहीं दे सकते हैं। भीमा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सेठ हूँ मैं यहाँ का। निशा, सेठ जी आप यहाँ के मालिक हो, हर जगह के नहीं, और मुझे यहाँ पर अब काम नहीं करना। भीमा, चली जाओ, अकल ठिकाने आएगी तो खुद ही यहाँ आओगी। निशा, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी, बदमाश सेठ कौवे कहीं के, जिसे औरत की कदर ही ना हो। ये बोलकर निशा कौवी वहाँ से उड़ जाती है। अगले दिन भी सेठ किसी न किसी को गलत नजरों से देखकर उसके साथ बदमाशी करने की सोच रहा था, और ऐसा वो हर एक भोली नई नई पक्षियों के साथ करता था, उनका फायदा उठाकर उन्हें छेड़ता था। ऐसे ही एक दिन उसके गोदाम में एक नैना नाम की चिड़िया आई, जो कि बहुत ही तेज किस्म की चिड़िया थी। भीमा बदमाश सेठ जानता नहीं था उसका पाला किससे पड़ने वाला है, और मौका देखकर भीमा उसके पास नैना चिड़िया पर नजर डालकर कहता है, सेठ, नैना तुम्हारी इतनी मुलायम मुलायम पंख और पंजे हैं, तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो? आओ मेरे साथ चाय पी लो। नैना, अरे नहीं सेठ जी, आपके बराबर बैठकर चाय कैसे पी सकती हूँ, आप तो सेठ हैं। सेठ, अरे तो क्या हुआ, सेठ हूँ, भगवान थोड़ी ना हूँ, तुम मेरे साथ चाय नहीं पी सकती, इतना तो कहना मान लो, पी तो सकती ही हो।
नैना ठीक है सेठ जी, आप कहते हैं तो पी लेती हूँ आपके साथ चाय। सेठ उसे दूसरे कमरे में चाय के बहाने ले जाता है। सेठ तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। नैना जी सेठ जी, अकेले रहती हूँ। नैना से सेठ फिर कहता है, सेठ अच्छा तुम किसी से शादी नहीं करना चाहती, अकेले कैसे रहोगी। नैना सेठ जी मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सोचा। सेठ तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। नैना आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं चुप हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। और अपनी उम्र को याद कीजिए, अधेड़ उम्र के बुढ़े कौवे की श्रेणी में आते हैं आप। सेठ जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना सब कहने की। ये बोलकर बदमाश कौवा उसके करीब आता है कि नैना चिड़िया पास में से डंडा उठाकर उसे लगातार मारती है, जिसके बाद पूरे गोदाम के पक्षियों में हलचल सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं। तोता अरे देखो तो हमारे सेठ को पीट रही है। कैसे, पर क्यों। कौवी लगता है तुम जानती नहीं हो सेठ को, बदमाश कारनामों के बारे में इनके, उसी वजह से यह नैना चिड़िया इसे पीट रही होगी। तोता मतलब उसने तुम्हें भी आजमाया था। कौवी हाँ, और मैं चुप थी क्योंकि मेरे पास कोई और नौकरी नहीं थी, पर आज मैं बहुत खुश हूँ, नैना चिड़िया ने इसे सबक सिखा दिया। तोता ये तो एपिक मोमेंट है। नैना चिड़िया उसे और मारती है और कहती है, नैना दोबारा फिर कभी किसी पर गंदी नजर डाली ना तो आंखें नोच लूंगी तेरी, समझा। सेठ तेरी इन हरकतों के बारे में मैंने और भी पक्षियों से जान लिया है, तू कितना बड़ा चोर और बदमाश है। आज तेरे गोदाम के सभी लोगों को पता चल गया, और क्या इज्जत रह गई तेरी। सेठ मुझे माफ कर दो, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अपनी गलती का पछतावा होने के बाद भीमा सेठ अपनी चिड़ियाओं को बहन और पक्षियों को भाइयों की तरह उनसे खुशी खुशी पेश आता था, और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।